गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हाट्स द एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि पूरे एनवायरनमेंट में 115 एलिमेंट्स के बारे में पता है और ये सब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, acid, base and salt. So students, the 115 chemical elements are known as to present in the present में 150 elements दोनों एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब ये कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अकॉर्डिंग एसिड, बेस एंड सॉल्ट में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये क्या है, ये कैसे पता लगेगा कि हमें कि जो कंपाउंड है ये एसिडिक है, बेस है, सॉल्ट, इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। तो स्टूडेंट इंडिकेटर इंडिकेट करना, किसी चीज को बताना, दिस नोन द इंडिकेटर। तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो कंपाउंड है वो आपका एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो उसको कहते हैं इंडिकेटर। तो वो इस वक्त 3 इंडिकेटर्स के बारे में जो पता है वो फर्स्ट है आपका जो मेन है लिटमस। अब एक लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है। सेकंड है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और थर्ड है फिनोल्फथलीन। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। तो ये 3 इंडिकेटर से बता देते हैं कि जो आपने कंपाउंड लिया है वो एसिडिक है या बेस है या वो सॉल्ट है। तो इन तीनों के हिसाब से बता लग जाते हैं कि वो एसिड, बेस और सॉल्ट है। तो सर लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि ये प्लांट से जो होता है, प्लांट से होता है। प्लांट कौन सा होता है, लाइकेन प्लांट होता है, जो थैलोफाइटल ग्रुप में आता है, आगे पढ़ेंगे। जो लाइकेन प्लांट से लिटमस सॉल्यूशन मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर, जैसे नेचुरल इंडिकेटर। और ये दोनों मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन सिंथेटिक क्या होता है, इंडिकेटर। दीस ऑल आर क्या होता है, सिंथेटिक। ये क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, लाइकेन प्लांट से मिलता है, जो कि थैलोफाइटा में आता है। अब आगे जब यदि आप लेते हैं सब्जेक्ट तो आप देखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो होते हैं प्लांट से जो क्लासिफाइड किया जाता है, थैलोफाइट ग्रुप में आता है। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। इनको डालने से पता चलेगा कि वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो कैसे पता करेगा स्टूडेंट, जो होता है फर्स्ट हम देखते हैं और लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है और लिटमस पेपर की फॉर्म में भी होता है। लिटमस क्या होता है, पेपर जो होता है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। लिटमस पेपर और सेकंड है ब्लू लिटमस पेपर। अब आप देखिएगा जब एसिड होता है, यदि आप बात करें एसिड को, तो एसिड क्या करेगा कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यदि आप ये कहते हैं एसिड क्या करता है, यदि किसी एसिड की ड्रॉप को आप लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं, लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो एसिड क्या करेगा, रेड लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को लिटमस को किसमें कर रेड में कन्वर्ट कर देगा, रेड हो जाएगा। एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर क्या करता है, हम बात करें लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो एसिड होता है, ऊपर आप एसिड बोन डाली, यदि वो रेड बन जाता है तो रेड बनता है तो क्या होता है, एसिड है। और यदि बेस में क्या होता है, वो क्या होता है, इसमें रेड लिटमस पेपर, इसमें पेपर, इसमें क्या ब्लू में टर्न हो जाता है, ब्लू कलर में। ओके स्टूडेंट्स, तो एसिड जो होता है वो क्या होता है, लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है एक इंडिकेटर है, लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर से पता कैसे चलता है, जब इस मिथाइल ऑरेंज में हम एसिड को पता लगाना है, तो एसिड जानते तो मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर का हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर।
स्टूडेंट्स देखिए मिथाइल ऑरेंज तो बेसिकली जो उसका नेचर कलर ऑरेंज कलर होता है, आप देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का होता है, कंफ्यूज ना हो, तो ये होता है ऑरेंज कलर का। तो जब इसका ऑरेंज कलर, तो यदि वो आप सॉल्यूशन को पता लगा रहे हैं, यदि वो रेड कलर हो जाता है तो मतलब कौन सा होता है, वो एसिड है। और बेस में क्या होगा, बेस में मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर का हो जाता है, मिथाइल को ये कौन सा कलर, येलो कलर का हो जाता है। तो बेस है तो येलो कलर का हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, और यदि रेड कलर का हो जाता है तो वो एसिड है। तो आप देखिएगा मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक कलर है। अब आपने पता लगाना है कि वो एसिड है, बेस और आपके पास मिथाइल ऑरेंज है। यदि वो आपको डालने में रेड कलर का हो रहा है तो वो एसिड है, और येलो कलर का हो रहा है इसका मतलब वो बेस है, लेकिन ये क्या सिंथेटिक कलर है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा फिनोल्फथालीन, जिससे पता लगा सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है एसिड है और ये बेस है। तो थर्ड हमारा है फिनोल्फथालीन। ये भी स्टूडेंट्स ये कलरलेस इंडिकेटर है। थर्ड है आपका फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन जो है आपका, ये फिनोल्फथालीन एक कलरलेस इंडिकेटर है। ये क्या है, कलरलेस। जब एसिड को आप इसमें डालते हैं, ये क्या होता है, कलरलेस ही रहता है, यानी इसमें कलर में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, ये दिखता है कलरलेस ही रहेगा। यदि आपने इसके फिनोल्फथालीन में आपने क्या डाला, एसिड को डाला, तो एसिड डालने पे क्या देगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब वो एसिड है। बेस डालने पे क्या होता है, बेस डालने में वो पिंक कलर का हो जाता है। ओके, तो क्या होता है, पिंक कलर होता है। जब यदि उसका कलर चेंज हो रहा है तो वो क्या मतलब है, वो क्या है, बेस है। तो आपने पता लगा दिया फिनोल्फथालीन का एसिड क्या होता है कि वो होता है कलरलेस रहता है, जो बेस होता है पिंक कलर का हो जाता है। हमने 3 इंडिकेटर देखे यहाँ पे। एक तो आपने देखा नेचुरल सिंथेटिक देखा, जो नेचुरल देखा जो कि लिटमस पेपर है। तो आपने नेक्स्ट देखा कि आपने मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड देखा फिनोल्फथालीन। ये तो होते हैं, ये जो आपकी लेबोरेटरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप देखते हैं कि टर्मरिक जो होती है, हल्दी जो होती है, हल्दी क्या होता है, हल्दी भी एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब पता लगाती है। तो कैसा पता लगता है इंडिकेटर, आप देखते हैं जब आप खाना खाते हैं तो आप कोई सब्जी करी आपके कपड़ों पर गिर जाती है, तो उसको वॉश करते हैं, वॉश करने पे वो रेड कलर की लगती है, साबुन से वॉश करने पे, तो उसका मतलब साबुन क्या है, वो बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि आपने जब हल्दी के चिकनाई के दाग पे आपने बेस साबुन को लगाया तो रेड कलर का तो बेस है। तो ये इससे पता चलता है कि टर्मरिक इज ऑल्सो नोन एज द इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, जिससे पता चल जाता है कि इसका जो कलर चेंज हुआ है ये बेस है। एक नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी जो होती है। अनादर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं स्टूडेंट, स्मेल से हमें पता लग जाता है कि एसिड और बेस है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब और डाला जाता है तो उसमें ऑरेंज जूस की स्मेल नहीं आती है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। लेकिन यदि एसिड मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो वो ऑरेंज जूस की स्मेल जो स्मेल उसको दबा नहीं पाता है। तो जो बेस होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऑरेंज की जूस की स्मेल को दबा देता है। लेकिन जो एसिड होता है ऑरेंज के रस की या प्याज के रस की स्मेल को दबा नहीं पाता है। सेम अनदर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी स्मेल से जो पता चलता है वो है वनीला। वनीला की स्मेल कितनी अच्छी होती है स्टूडेंट, लेकिन जब वनीला के एक्सट्रैक्ट पे, वनीला के रस पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है तो उसमें वनीला की स्मेल फिर नहीं आती, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्मेल आती है, यानी वो बेस है। लेकिन यदि वनीला के रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्मेल नहीं आती, उसमें से वनीला की स्मेल आती है, जो चलता है वो एसिड है। तो इस तरीके से ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट, इससे पता लग जाता है। स्टूडेंट्स हमने आज देखा इंडिकेटर्स 3 तरह के पढ़े हमने, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन और लिटमस पेपर, और अनदर नेचुरल होते हैं टर्मरिक, और ऑल्फैक्टरी है ऑरेंज जूस और वनीला एक्सट्रैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।